पाकिस्तान को चाहिए 8 विकेट्स, इंग्लैंड को चाहिए 260 रन। कौन ये मुकाबला जीतेगा, ये तो बहुत ही सनसनीखेज जिसको कहते हैं ना मैच हो चुका है। दूसरी तरफ जो मैच है वो भी बड़ा खतरनाक हो चुका है। एक दिन बारिश की नजर हुआ, 4 दिन का मैच था। रोहित शर्मा ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और रोहित शर्मा ने अपनी गलती एडमिट भी की। रोहित शर्मा इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि ना पिच के ऊपर ग्रास नहीं था। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस पिच के ऊपर हमने तभी स्पिनर को भी एक एक्स्ट्रा ऐड किया ताकि हमें लग रहा था कि पिच होगी मोर फ्लैटेड होगी और हमें फायदा पहुंचेगा। लेकिन जिस तरीके से पिच ने बिहेव किया, इसमें पूरी की पूरी जिसे कहते हैं ना मिस जजमेंट हुई है हमसे और मेरी गलती है कि मैंने पिच को सही रीड नहीं किया। तो रोहित शर्मा ने अपनी गलती को एडमिट किया। ये बड़ी अच्छी बात थी कि मैंने पिच को सही रीड नहीं किया, तभी हम इस सिचुएशन के अंदर खड़े हुए कि इंडिया या तो ये मैच हारेगा या तो ये मैच ड्रॉ होगा। यहाँ से जीतने के लिए बड़ा मुश्किल है। गौतम गंभीर कहते हैं इंडिया को 2 दिन खेलना पड़ेगा इस मैच को ड्रॉ करने के लिए। तो ये चीज बड़ी क्रूशियल है। आखिर इंडिया ने गलती की तो की क्या। एक दफा जिसको कहते हैं इंडिया पर्थ के अंदर 36 के ऊपर, पर्थ कह रहा हूं एडलेड के अंदर 36 के ऊपर ऑल आउट हुआ था। 36 के ऊपर ऑल आउट एक तरफ, मेरी नजर के अंदर आपसे ही पूछूंगा, मेरी नजर के अंदर जो 46 के ऊपर 10 आउट है ना, ये ग्रेटर देन ना एडलेड के अंदर 36 के ऊपर 10 आउट। वो जो टेस्ट मैच था वो था पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर। दूसरा ये कि वो था पिंक बॉल का टेस्ट मैच। एशियन टीम के लिए पिंक बॉल खेलना वो भी बाहर की कंडीशन के अंदर आसान नहीं था और वो था भी सेकंड इनिंग्स के अंदर, ऊपर से था ऑस्ट्रेलियन बॉलर से। ये घर इंडिया का अपना था, होम इंडिया का अपना था। फ्लैट जिसको कहते हैं ना, रोहित शर्मा ने खुद माना इस विकेट के ऊपर ग्रास नहीं थी, फ्लैट विकेट था। सिर्फ और सिर्फ फायदा क्या था, मौसम का, क्लाउडी वेदर था। और उसके ऊपर जिस तरीके से न्यूजीलैंड के बॉलर से बॉलिंग की और जिस तरीके से इंडियन बल्लेबाजों ने प्रेशर अपने माइंड के ऊपर लिया, जिस तरीके से इंडिया 46 के ऊपर ऑल आउट हुआ है, ये ग्रेटर देन 36 के ऊपर ऑल आउट से। क्योंकि दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ओपनर ने आके जो बल्लेबाजी की आप सबके सामने है। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट खेलोगे तो आप बॉलर्स की लाइन खराब कर दोगे और फिर आप सेट हो जाओगे, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। डेवन कॉनवे 91 मार के चला गया। तो ये चीज बड़ी मैटर होती है, आपके पास आओगे। लेकिन सबसे पहले तो भाई तारीफ करनी पड़ेगी सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने पाकिस्तान को फिर से बचाया है। सलमान अली आगा और साजिद खान के जो क्रूशियल रन एंड के ऊपर है, 60+ की पार्टनरशिप, इसकी बदौलत पाकिस्तान ने 297 का टारगेट दिया। वरना पाकिस्तान का जो टारगेट था मुश्किल से 225 तक जाना था। इसमें सारी की सारी तारीफ बनती है सलमान अली आगा की और साजिद खान की। ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी इन्होंने की, एक दफा फिर से पाकिस्तान को बचाया। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के सबसे खतरनाक जो 2 ओपनिंग प्लेयर है जो बेसबॉल के लिए फेमस है, बेन डकेट और जैक क्रॉली, जो कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, उन दोनों को आउट कर दिया है। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 8 विकेट चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इंग्लैंड को चाहिए 260 रन। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है। इस मैच का फैसला कल हो जाएगा, या तो इंग्लैंड जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा। ड्रॉ ये वाला मैच होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन तारीफ करनी बनेगी कि फाइनली आपने स्पिन विकेट बनाया और आपने देखा इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है। इंग्लैंड के बल्लेबाज हो, इंग्लैंड की टीम हो, इंग्लैंड के फैंस को परेशान बैठे हुए, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बेन स्टोक्स भी परेशान थे जब सलमान अली आगे 2 कैच छूटे। उसके बाद जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई, तारीफ बनती है। लेकिन अब पाकिस्तान को इस मैच को जीतना है। ये मैच पाकिस्तान के हाथ के अंदर, अगर पाकिस्तान यहां से भी ये वाला मैच हार जाएगा ना तो फिर पाकिस्तान कभी भी नहीं जीत सकता। नुमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा, इन्होंने पूरी जान लगा दी हुई इस मैच के अंदर, शानदार परफॉर्मेंस दिखा दी हुई है। आई विश के पाकिस्तान वाला मैच जीते। अब्दुल्ला भाई, 46 पे 10 ग्रेटर है या 36 पे 10? देखें, पहली बात तो ये है, मैं वैसे देखता हूँ ठीक है पाकिस्तान जो है वो अपने रिकॉर्ड बनाता है, यानी कि गलत, लेकिन जब इंडिया भी बनाने पे आता है तो इंडिया भी पीछे नहीं रहता। हाँ, और पहले 36 पे ऑल आउट, उसके बाद 46 पे ऑल आउट, और मेरा ख्याल है 30 स्कोर पे 6 आउट थे इनके, तो सॉरी 34 पे 6 आउट थे। तो वहां पे भी मैं देख रहा था, मैं कहा यार ये बस 36 का किसी तरीके से जो है ना वो क्रॉस हो यार, ये 36 भी नहीं होना था। मैंने लाइव में भी बोला था कि ऋषभ पंत का ब्लंडर ने कैच पकड़ा होता ना, ऋषभ पंत उस पॉइंट पे आउट हुआ होता, तो ऋषभ पंत का 20 स्कोर माइनस कर दो। ये तो इतना भी नहीं होना था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट टोटल आज इंडिया ने किया, वो तो ओवरऑल था ना 46, इंडिया का 3rd लोएस्ट है टेस्ट के अंदर, और अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर 1 के ऊपर आता है। देखें, मेरा ख्याल है कि जो 46 ऑल आउट है ना, ये ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक तरह से इंडिया की गलती है, ज्यादा बड़ी गलती है। और ये सारा शर्मनाक मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से ऑल आउट है। क्योंकि देखें, एक तो इंडिया ने पिच भी खुद बनाया, ठीक है, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है पिचेस बनाने में।
इंडिया ने पिच खुद बनाया, फिर इंडिया के पास हर चीज जो है ना, यानी कि उनके हिसाब से थी, उनको पता था। जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा जी हमें लगा कि जी ग्रास बिल्कुल नहीं है, फ्लैट पिच है, हम इस तरह खेलेंगे सेट हो जाएगा काम। तो इंडिया अपने घर में खेल रहा था। वो इंडिया तब 36 ऑल आउट खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट चले, फिर भी जो भी है, कुछ जो भी कर ले आप, फिर भी समझ में आता है कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, बहुत बड़ी टीम है, पिंक बॉल था, ऑस्ट्रेलिया का अपना घर था, फिर बाउंसी पिचेस थी जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया बनाता है उस तरह की, वो चीजें समझ में आती है। लेकिन इंडिया का अपने घर में 46 ऑल आउट होना, ये बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात है। और बीजीडी से पहले, और बीजीडी से पहले, और आपके 5 प्लेयर 0 के ऊपर आउट होके जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया ने इस दफा स्पिन के पिच, जिस तरह के रोहित शर्मा कह रहे हैं कि स्पिन विकेट है, देखो इंडिया बनाना चाहता फ्लैट विकेट जो स्पिनर को सूट करे। रोहित ने खुद एडमिट किया ना, ग्रास नहीं थी, हमें लग रहा था मोर फ्लैटेड होगी, तभी हमने कुलदीप को ऐड किया। आप देखिए स्पिनर्स को स्पिन भी मिल रहा है, अश्विन ने भी विकेट लिया, जडेजा ने भी, उसने भी लिया। रोहित का प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन जो बादल आए हुए थे ना, न्यूजीलैंड ने, आपको याद होगा सेमीफाइनल 2019 का इंडिया, उस वक्त भी रेनी कंडीशन का बड़ा फायदा उठाया था न्यूजीलैंड ने, आज भी बड़ा फायदा उठाया। और इंडिया जो है ना, इंडिया को लगा शायद 10-15 ओवर का एक स्पेल हमें निकालना है, सूरज का वेट करना है भाई। 5 डक्स यार, हाँ, और वो भी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के। इवन के रवि शास्त्री की मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ, वो कह रहा है कि वो जो स्लिप में कैमरा मारा ना, जब कैमरामैन ने स्लिप में, उसने कहा स्लिप पे जितने खड़े हैं सारों के गोल्डन डक्स हैं, सारों के डक्स हैं स्लिप, और ये बड़ी बात है। कैच निकल गया, आपके अपने घर में हो रहा है। राहुल और कोहली एक दूसरे को, कोहली का तो था भी नहीं, राहुल का कैच था। देखो कितना कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था कि वो उनके माइंड में वो चल रही होगी अपनी परफॉर्मेंस। वही तो उन्होंने बोला कि आप देखो ना, राहुल के यहाँ से गुजरा, राहुल विकेट कीपर है, सबसे तेज इसकी आंखें हैं बॉल को पकड़ने की। 46 आप अपने घर में करके आउट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़ा 30 मार खान भी हो ना, वो भी मैं कॉन्फिडेंस का भी डाउन हो जाता है। और अब ये मैच तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के चांसेस हैं दूर दूर तक। ऊपर से न्यूजीलैंड ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर, न्यूजीलैंड को अच्छा खेल गया है। 46 पे 10 होता ना इंडिया, न्यूजीलैंड के 100 पे 10 आउट हुए थे, इंडिया की बल्ले बल्ले हो जानी थी कि चलो कुछ पिच समझ आता ना, पिच बड़ा खतरनाक था। इंडिया खेला यार, अच्छा खेला। न्यूजीलैंड 180 के ऊपर 3 आउट है, वो तो ऐसे खेले जैसे बिल्कुल जो रोहित ने कहा फ्लैट विकेट है, तो वो तो ऐसे खेल रहे हैं। तो साफ दिख रहा है कि इंडिया ने गंदी बल्लेबाजी की है। और न्यूजीलैंड के सीमर आप ये देखिए कि अभी ट्रेंट बोल्ट नहीं था, काइल जेमिसन नहीं था, 2 उनके मेन टेस्ट के बॉलर नहीं थे। ट्रेंट बोल्ट तो वैसे चलो चला गया, लेकिन जो ऑडॉक था ना, वो एक नया बॉलर आया हुआ है। मैट हेनरी एक पुराना बॉलर था ना उनका, टिम साउथी ने तो इतने लंबे स्पेल भी नहीं किए। तो असल में जो मेन विकेट थी कोहली की होगी, इसी के साथ साथ केएल राहुल की होगी, साज उसको कहते हैं, दूसरे जो बॉलर्स को उसने आउट किया है, और ऑडॉक ने उसने बड़ी मेन विकेट्स निकाली है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मैच जो है ना, ये बड़ा मजेदार होने वाला है। अब इंडिया की जो बैटिंग है ना, जो सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी, वो देखने का बहुत मजा है। लेकिन आप ये देखो ना, वो देखने वाली। न्यूजीलैंड ने अगर 300 कर दिया, इंडिया कितना कर लेगा? पहले इंडिया 300 करेगा, बहुत हारेगा, फिर लेकिन न्यूजीलैंड 300 नहीं करेगा। ये तो आपने मिसाल दिया ना, न्यूजीलैंड ज्यादा ही करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है पहले इंडिया उतारेगा, फिर उसके ऊपर दोबारा चढ़ाएगा। ड्रॉ हो गए तो न्यूजीलैंड जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली जो चांसेस है ना, वो न्यूजीलैंड के जीतने के हैं, क्योंकि जिस तरह गौतम गंभीर ने कहा जी इंडिया को 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, तो ये 2 दिन बैटिंग करना कोई आसान काम नहीं है। देखो ना, 2 दिन का हो चुका है। कल एक तो पाकिस्तान का दिन बड़ा अहम है, या तो कल हम जीते होंगे, 3 साल का जो टूटा हुआ है वो बचत हो जाएगी हमारी, या तो हारे होंगे। अब देखना ये कि इंग्लैंड का माइंडसेट क्या, ये मैच बड़ा क्लोज जाने वाला है। ये देखें, इंग्लैंड का जो माइंडसेट आपको पता है, वो होता है इनके जीतने का। उनका होता है ड्रा नहीं करना चाहिए, रिजल्ट आना। कहने का मकसद ये है कि आप ये देखिए, अगर 30 स्कोर होगा ना, रहता होगा, और मेरा ख्याल है कोई कल सिचुएशन मुझे लगता है कि 7-8 आउट हुए होंगे, 30 स्कोर रहता होगा, ये बड़ा क्लोज मैच जाने वाला, बड़ा दिलचस्प मैच होने वाला है, क्योंकि ड्रॉ तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। और पिच जो है वो बड़ा खतरनाक है। मैं भी देख रहा हूँ, इतना ज्यादा टर्न मिल रहा था। मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ इन 2 बॉलर्स को भी रेस्ट मिल गया, क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है कल पूरा दिन इन्होंने बॉलिंग करनी है। भाई देखें, नुमान अली और साजिद यही तो बॉलिंग करने वाले हैं, और इन दोनों ने भाई भी आते साथ ही विकेट भी लिया है। दोनों ने 1-1 विकेट लिया है, साजिद खान ने। और साजिद खान का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ऊंचा भाई। वो तो अगलों को धमकियां, यानी कि पहले के पूरा प्रेशर डालता है, गोली डालता है, अगलों को डराता है। मेन विकेट है जो रूट की, द मोमेंट जो रूट आउट हो गया ना, पाकिस्तान इस मैच में बड़ा अच्छा आ जाएगा। फिर हैरी ब्रूक भी क्या, ओली पोप क्या, जो रूट मैंने देखा है बच्चा है, अभी जो रूट भी बचा था, और ओली पोप भाई, वो सलमान डियार के हाथ में कैच जाता जाता रह गया, पहले ठप्पा आ गया,
तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़े जबरदस्त मोड़ पे है, लेकिन मुझे ना रिग्रेट होता है चीज का कि काश हम इस तरह की पिचेस और इस तरह की प्लानिंग पहले कर लेते, काश हम बांग्लादेश के खिलाफ कर लेते, काश हम कर लेते। इन्होंने अगले मैच में फिर स्पिन विकेट नहीं बनानी है, बड़े तेज है, बड़े कड़ू हैं ये, जिसको कहते हैं ना बस इन्होंने एक मैच जीतना होगा, ये नहीं बनाएंगे। ये इनकी जो पीछे से कुछ लोग हैं ना वो चाहते ही नहीं है कि ये सब कुछ हो। नहीं देखिए, जब आपको अच्छा अगर रिजल्ट मिल रहा है तो फिर क्यों नहीं आप बनाएंगे? एक तरफ 850 करके नहीं है, एक तरफ 8.25 ना ये जो पिच है ये डे 8 की कल आज यूज हुई है डे 8 की, तो कल डे 9 की पिच होगी। रावलपिंडी में कौन सा टेस्ट मैच हुआ है, इनसे बननी नहीं है विकेट। मसला ही सारा का सारा ये, इन्होंने स्पिन के चक्कर में फ्लैट विकेट बनाया। मैं समझता हूँ कि देखें अभी से ट्राई शुरू कर दें, अभी से ही उस तरह का पिच बनाना शुरू कर दे, क्योंकि उस तरह का पिच बनाना बहुत जरूरी है। पंखे लगाएं जैसे पहले पंखे लगाए। नहीं अभी से ही मैं समझता हूँ कि यार टेस्ट मैच जीतो यार, सीरीज में मजा, इंग्लैंड को भी पता चले कि उनके लिए भी आसान नहीं है यहाँ पे जीतना, मजा तो आएगा ना सीरीज का। इंग्लैंड फ्रस्ट्रेटेड है, मैं आज इंग्लैंड के प्लेयर्स को देख रहा हूँ, बेन स्टोक्स को देख रहा हूँ, वो रोने वाले हुए थे। यहाँ से वो जीत गए तो फिर वो उनकी वो तो रिलैक्स हो जाएंगे ना, वो तो आसमानों पे उड़ेंगे। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के टेस्ट मैच को, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सिचुएशन बिल्कुल विन विन सिचुएशन हुई पड़ी है। विराट कोहली लास्ट 7 इनिंग से 50 नहीं आया विराट कोहली का, आई विश के विराट कोहली अगली इनिंग से परफॉर्मेंस करके दिखाया, बेचारे को वन डाउन पे भेज दिया, वो वन डाउन पे आया है। और आप ये देखिए कि जो ओरोक था ना, एक तो सबसे मेन चीज थी, सारी चीजें सेपरेट रख दो, मैट हेनरी की बॉलिंग अच्छी थी, टिम साउथी की भी अच्छी थी, जो ओरोक ने बॉलिंग की है ना उसको आप समझिए उसकी हाइट की वजह से, उसके स्टाइल की वजह से उसको ऑटोमेटिकली ज्यादा बाउंस मिल रहा था और वो करामत साबित हो रहा था। इंडिया ने कमी, मुझे लगता है कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इंडिया को आकाशदीप को डालना चाहिए था मैच के अंदर, आकाशदीप को नहीं डाला, 2 फास्ट बॉलर के साथ ये इंडिया को डालना चाहिए था, अगर डाला होता ना तो इंडिया को बड़ा फायदा मिलता। इंडिया नहीं, आपको पता है इंडिया हमेशा जो है ना अपने स्पिनर्स के बलबूते से ही जीतता आ रहा है। और देखो इन्होंने बनाई स्पिन विकेट ही थी एक तरीके से, और स्पिन विकेट हमेशा पहले दिन के अंदर जिसको कहते हैं ना फास्ट बॉलर और बल्लेबाजों को सूट करती होती है, आगे जाके वो स्पिन को सूट करती होती है, लेकिन जो कोलैप्स हो गया उसकी वजह से फंस गए। अब यहाँ से इंडिया कैसे इस मैच को निकालेगा, क्या प्लानिंग करेगा, ये देखना बड़ा जरूरी है। अब ये मैच इस बारिश नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ सारे दिन हो मजा आए देखने, लेकिन मेरा ख्याल है बारिश है, बारिश तो होगी तो ये लेकिन मैं कहता हूँ मजा आएगा देखने का। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए।